इस घर का एक फर्द वो है कि जो कहता है कि कुरान मजीद के हर हर्फ के पीछे जाहिर में एक जाहिर है, उसके पीछे 70 बातिन छुपे हुए, और कहता है कि हर बातिन के पीछे फिर 70 बातिन छुपे हुए हैं, और कहता है कि फिर उन 70 बातिन के पीछे और 70 बातिन छुपे हुए हैं, और अल्लाह ने मुझे उस आखिरी 70वें के आखिरी अदद का इल्म अता किया। इसीलिए जब इब्ने अब्बास ने कहा जी चाहता है कि इन हरफों की तफसीर आपसे सुनूं, तो उसने कहा अच्छा सुनना चाहते हो तो आओ चलो मस्जिद में बैठकर हम आपको ये तफसीर सुनाते हैं। एक हर्फ की तफसीर शुरू कर दें। ये हर्फ जो हम गिनते हैं ना, अलिफ बे ते से, ये सारे के सारे हुरूफ जो है जो कुरान मजीद में है, कोई भी जुमला हरफों से बनता है ना, और ये हुरूफ वो है। तो उस मुअल्लिम ने कहा कि अच्छा चलते हैं मस्जिद में जाकर बैठते हैं, मैं तुम्हें इन हुरूफ की तफसीर बताता हूँ कि इन हरफों के पीछे जो बातिन हैं वो कौन से हैं। तो अब वो पूछने वाले हजरत इब्ने अब्बास बड़े शौक के साथ पीछे पीछे चलते आए, और मुअल्लिम आगे है, शागिर्द पीछे है। ऐसा पता चल रहा है कि क्लासरूम में जाना चाहते हैं। जब पहुंचे वहां तो उस वक्त मुअल्लिम ने कहा देखो जिसका कलाम है उसके घर की तरफ रुख करके बैठो। अब काबे की तरफ रुख करके बिठा दिया मुअल्लिम ने, और फरमाया कि अब मैं चाहता हूं तुमसे हुरूफ कुरान की तफसीर बयान करूं, तो सुनना चाहते हो? वो कहता है हाँ। अर्ज करता है हाँ जी चाहता है कि आपसे हुरूफ कुरान की तफसीर सुनूं। तो वो मुअल्लिम कहता है देखो आज मैं आपको पहले पारे की पहली आयत के पहली लफ्ज के पहले हर्फ के पहले नुक्ते की तफसीर बताता हूं। उस मुअल्लिम ने कहा कि देखो बात यह है कि कुरान मजीद के 114 सूरे 114 सूरतें हैं। पहली सूरत का नाम है सूरतुल फातिहा, यानी इब्तिदा होती है इससे। फातिहा यानी इफ्तिताह होता है कलाम इलाही का। इस इफ्तिताहिया की पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उस मुअल्लिम ने कहा कि जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को गिनो, बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फिर फरमाया कि इस बिस्म के हुरूफ कितने हैं? बे है, सीन है और मीम है। फरमाया अच्छा ये बताओ कि इस बे के ऊपर जो बे के नीचे जो नुक्ता है वो एक है, दो है या तीन है? मुअल्लिम ने कहा नहीं नहीं देखो गौर से देखो। उस शागिर्द ने कहा मुझे तो एक नजर आ रहा है। तो उस मुअल्लिम ने कहा कि देखो ये नुक्ता उस एक ने लगाया है। पता चला कि इस नुक्ते में वो वहदत है जो तौहीद की मजहर है। इस नुक्ते में जो एक नुक्ता है, अगर वो ऊपर लगा देता तो 2 लगते, 3 लगते, नीचे लगा देता तो 3 लग जाते, मगर नहीं, कहा एक लगाऊंगा भी नीचे। क्यों? इसलिए कि किसी भी इमारत की बुनियाद नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। उसने बड़े अंदाज से बड़े प्यार से उस नुक्ते को वहां रख दिया और कहा मैं एक हूं, मैं एक ही नुक्ता। मुअल्लिम कहता है अच्छा देखो आज मैं आपको बताता हूं। उसने शुरू कर दी उसकी तफसीर हो, तशरीह हो, असरार हो, रुमूज हो, मानी हो, मफाहिम हो, मसादी को, सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। अब बयान करते 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 यहाँ तक के रात की तारीकी जब ढलने लगी, उधर से एक रोशनी नमूदार होने लगी, तो उस साइल ने उस शागिर्द ने एक मर्तबा उस रोशनी की तरफ देखा, फिर सर नीचा कर लिया, फिर रोशनी की तरफ देखा, फिर सर नीचा कर लिया। मुअल्लिम ने कहा मैं समझ गया हूं तू क्या कहना चाहता है। ये रोशनी आम रोशनी नहीं है, ये तुदुए फज्र है। ये
फज्र तुलू हो रही है, रात गुजर चुकी है। अब आज मैं इस तुलूए फज्र की वजह से अपना बयान रोक देता हूँ। बस तुम्हें यही बताता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे मोहलत देता, रात लंबी हो जाती और मैं तुझे इसकी तफसीर बयान करता चला जाता और तू लिखता चला जाता, तो 70,000 ऊंटों का बोझ बन जाता, तफसीर खत्म न होता। मैं बयान करता जाता, तफसीर खत्म न होती, मगर मैं ये चाहता हूँ समेट दूं, ताकि तू इतनी रात जाग जाग कर मेरे पास बैठा है, लिखता रहा है, कुछ तो लेके जा। अब मैं समेटना चाहता हूँ अपने बयान को, अपनी तफसीर को, अपने मानी को, अपने मफाहीम को, अपने मसादीक को, अपने असरार और रुमूज को। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह फातिहा में है, जो कुछ सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बे में है, जो कुछ बे में है वो उसके नुक्ते में है। और मैं बताना चाहता हूं, जो भी जिसको भी बताना चाहे तू बताता रहना वो नुक्ता के जो उस बे के नीचे है, अनन नुक्ता तो तहतल बा, वो नुक्ता मैं अली इब्न अबी किसी ने मुझसे पूछा कि एक जगह मैंने ये बयान किया तो उन्होंने पूछा कि मौलाना आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी है, कुरान के इतने हुरूफ हैं, 6,666 आयतें हैं, हर आयत के कितने हुरूफ हैं और आपने नुक्ते में समेट दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक नुक्ते में सारा कुछ आ जाए। तो मैंने उससे ये कहा, मिसाल दी कि भाई आज के तरक्की याफ्ता दौर में तो तुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे बच्चे भी जानते हैं कि कंप्यूटर खोलने के लिए किसी डॉट को दबाना पड़ता है। अल्लाह ने ये अपने कुरान कंप्यूटर के लिए एक डॉट बनाया है जिसका नाम है नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह। जो ही उसे दबाओगे तुम्हारे सामने सारा कंप्यूटर कुरान खुल जाएगा, जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो निजाम बनाया, उस निजाम का दस्तूर और उस निजाम की किताब एक जिसका नाम है कुरान मजीद। जो यूनिवर्सिटी बनाई उस यूनिवर्सिटी की एक ही किताब, हर फैकल्टी उससे अपना हिस्सा ले देती है, वो किताब एक। अल्लाह ने कह दिया है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी किताब मुबीन। हमने हर शय किताब मुबीन में बयान कर दी, हर शय हमने किताब मुबीन में बयान कर दी। और कहा कि देखो कभी ऐसा न समझना जैसे अभी हमारे ये दोस्त भाई अजीज ये पढ़ रहे थे कि कहीं ऐसा ख्याल न करना कि कुरान काफी है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि देखो मैंने इस एक किताब को ये बताने के लिए कि इसमें सब कुछ है, इसी में कह दिया है वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। माशाअल्लाह। जैसी ये किताब है वैसा ही इसका इमाम है, जैसी ये किताब है वैसा ही इसका मुअल्लिम है, जैसी ये किताब है। और दूसरी बात ये है कि जब तक ये किताब है उस वक्त तक इसका मुअल्लिम मौजूद है, जिसकी ये किताब है उसी का भेजा हुआ मुअल्लिम है, और जिसके लिए किताब भेजी गई उसी के लिए मुअल्लिम भेजा गया। अब न कहना मुअल्लिम हम जैसा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन अली हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन अली हैं, वकुल्ल आसैना फी इमाम मुबीन अली हैं।